वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको यूपी पुलिस और यूपी रिलेटेड वैकेंसीज और अदर सेंट्रल वैकेंसीज की सारी अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शुरू करते हैं वीडियो को। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो डीवीपीएसटी राउंड है उससे रिलेटेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूपी पुलिस डीवीपीएसटी राउंड में अभी चल क्या रहा है। तो अभी चल ये रहा है कि जैसे 26 तारीख से आप सबके राउंड शुरू हो चुके हैं, डीवीपीएसटी के सबके सबके सेंटर पड़ चुके हैं। जिसका अभी डीवीपीएसटी हो रहा है उनकी अपडेट्स आ रही हैं। तो ऐसे ही मेरे दो दोस्तों उनका डीवीपीएसटी हुआ है और उनकी अपडेट्स आई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना किसी के लिए फायदा हो जाए, ऐसी वीडियो बनाई जाए जो जो डीवीपीएसटी राउंड देने जा रहे हैं कांस्टेबल के लिए। तो सबसे पहले आपको जो वहां पे अभी मेरे को अपडेट मिली है वही है कि 40-40 50-50 मिनट भी लग रहे हैं किसी किसी बच्चे के डीवी, जो डीवी राउंड है सिर्फ उसमें चीजें एक एक बारीकी से चेक हो रही हैं कि कोई फर्जीवाड़ा ना हो। बेसिकली एक एक 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका डोमिसाइल, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड पे फोटो जो है, फोटो थोड़ी ये नहीं कि आपने बचपन की लगा रखी है, थोड़ी सी मिड की भी चल रही है, बीच की एज की वो चल रही है फोटो। बट नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इस चीज़ पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही से मैनेड फॉर्म में लेके जाने हैं। सबके दो दो तीन तीन कॉपी निकाल लेना, कुछ कमी मत छोड़ना। फोटोग्राफ लेटेस्ट लेके जाना, वहाँ पर कोई पुरानी फोटोग्राफ मत ले जाना, बहुत पुरानी। और वहाँ पे सबसे पहले आपको देखो एटीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए। आप डीवीपीएसटी राउंड के लिए जा रहे हैं, जो आपका सामने वेरीफाई करेगा इंसान, आपको उससे बहुत हम्बल वे में ग्राउंडेड होकर बात करनी है और खुद से ही सारी चीज़ें नहीं दिखानी। मान लो आपने एफिडेविट बनवा रखा है किसी करेक्शन का, खुद से ही वहाँ डॉक्यूमेंट दिखाया और एफिडेविट दिखा रहे हो जी इसमें ये गलती है, ये इसका एफिडेविट, ऐसे नहीं करना। वो डॉक्यूमेंट्स देने हैं स्टार्टिंग में, जो आपके इनिशियल डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल। उसके बाद अगर वो कहते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम लग रही है तो फिर आप उसका एफिडेविट दिखाओ। खुद से मत दिखाने लग जाना, फिर वो आपको और चीज़ों में उलझाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। यही चीज़ सामने आ रही है जिन जिनका डॉक्यूमेंट डीवी फेल हो रहा है, इन्हीं सब चीज़ों से हो रहा है। एक तो घबराना नहीं है, एक अच्छा हाइड्रेटेड पानी पी के जाना। जैसे आपका राउंड शुरू हुआ, अच्छे से पानी पी के एकदम नॉर्मल शांत माइंड को रिलैक्स करके। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ग्राउंडेड रहो यार, मतलब एटीट्यूड में किसी से बात नहीं करनी, बिल्कुल नॉर्मल। ऐसे हम ऑब्वियसली कोई हमें नौकरी देने जा रहे हैं, हम उसके सिलेक्शन राउंड में जा रहे हैं, तो हमें हम्बल रहना चाहिए। हमें वैसे भी लाइफ में हम्बल रहना चाहिए, पर उस बिल्कुल मूवमेंट पे तो रहना ही चाहिए। और अगर वो कोई पॉइंट बताते हैं कि ये गलती है आपकी या ये गलती है आपकी या ये इसमें करेक्शन हो सकती है या ये चीज़ आपके पॉइंट बता रहे हैं, तो उनको आप नोट डाउन करो। और उनसे भिड़ना नहीं है आपको, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी, कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। आराम से नॉर्मल समझो कि वो क्या बताना चाह रहे हैं आपको, और अगर वो चीज़ आपके पास है तो दिखाओ, नहीं है तो वो नोट डाउन कर लो, आपको फिर मौका मिलेगा कि ये चीज़ करेक्ट करके आओ। ठीक है। और इसके बाद बात कर लेते हैं हम पीएसटी राउंड की। पीएसटी राउंड में जो चल रहा है वो ये चल रहा है, देखो हाइट जो मेजर करने पर मेनली इस समय जो चल रही है बात, मेन वही है कि जो मैनुअल कहीं पर मशीन्स हैं, मैनुअल तो कम ही है जो हाइट मेजर करने वाली होती है, डिजिटल मशीन ज़्यादा है। डिजिटल मशीन का फायदा बहुत है कि आपको एग्जैक्ट हाइट पता लगती है, उसमें एरर ऑफ चांसेस कम है। बट जहाँ मैनुअल हाइट है और आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन वाले हाइट वाले हो और थोड़ी सी कम आए, देखो ज़्यादा आ जाए तो कोई बात नहीं, उसमें तो कोई इशू की बात है ही नहीं। अगर कम आ रही है तो आपको कंफर्म रहना है कि मेरी हाइट इतनी ही है, और उनको बार बार मेजर करने को कहना है, भाई मेजर करो, दोबारा मेजर करो, दोबारा मेजर करो, मेरी हाइट तो परफेक्ट है। ठीक है। और अगर कहीं आपने पहले मेजर करा रखी है तो उसका प्रूफ ले जाओ अपने साथ कि ये देखो मेरी हाइट तो इतनी आती है और ये इतनी परफेक्ट है मेरी हाइट। तो जहाँ मैनुअल हो रहा है, बाकी जहाँ डिजिटल हो रहा है वहाँ तो आपकी एग्जैक्ट हाइट आएगी, वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। मैनुअल है वहाँ थोड़े चांसेस के एरर ऑफ चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसका ध्यान रखना है आपको। यही सारे पॉइंट्स हैं जो इस समय हो रहे हैं, नहीं तो बाकी और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है मेजर। हाँ, और एक और अपडेट है कि जैसे 3 फरवरी है, 3 फरवरी का भी एडमिट कार्ड मैंने देख लिया है, मतलब देख के लिए मेरे को पता लग गया है कुछ हैं ऐसे लोग जिनका 3 फरवरी तक है डीवीपीएसटी राउंड। और एक जगह मैंने ये भी सुना है कि 13 फरवरी तक भी डीवीपीएसटी के जो एडमिट कार्ड है वो छपे हुए हैं। अब ये कितना सच है ये तो आगे ही पता लगेगा, बट 13 फरवरी की सुनने में आ रहा है। तो अब आप ये सोचिए कि इतना लंबा डीवीपीएसटी राउंड चल रहा है, तो रनिंग जो है आपकी वो मिड में भी शुरू हो सकती है जनवरी के आके। और जैसे कि इन्होंने ट्वीट में भी कहा था कि मिड में ही शुरू करेंगे रनिंग, तो बहुत चांसेस हैं कि मिड में ही शुरू हो जाएगी रनिंग जनवरी के। कुछ ही डीवीपीएसटी के दिन जाएंगे और फिर उसके बाद रनिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ऐसे इसके चांसेस बन रहे हैं, कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा ही होगा, बट चांसेस बन रहे हैं इस चीज़ के। तो अपना हर तरीके से प्रिपेयर रहो,
इस बारी वर्दी पक्की है, इस बारी वर्दी छोड़ना मत। हम भी लगे हुए हैं प्रिपरेशन में। जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर वालों की बात करो तो उनके भी एग्जाम डेट ही नहीं आई है। उनकी भी मतलब यही बिलीव है कि बहुत जल्दी आएगी एग्जाम डेट। सारे प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो सभी अच्छे से प्रिपेयर करें, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे वो एएसआई हो, चाहे वो प्रोग्रामर हो, चाहे वो कांस्टेबल। बट ये है कि कांस्टेबल वाले लकी है कि उनका इतने टाइम में 2 बार एग्जाम हो गया, क्योंकि नंबर्स में ज़्यादा है बेसिकली। तो सरकार का भी फोकस वहीं रहता है जहाँ नंबर्स ज़्यादा हो। कोई बात नहीं, हम हमारा भी टाइम आएगा, कहते हैं ना अपना टाइम आएगा। हमारा टाइम आएगा, जल्दी आएगा कंप्यूटर ऑपरेटर वालों का। बाकी कांस्टेबल वालों को गुड लक। और बताना कैसे जा रहा है आपका डीबीपीएससी राउंड। बाकी और मुझे कोई अपडेट पता लगती है डीबीपीएससी से रिलेटेड जो आपको फायदा करेगी, मैं ज़रूर शेयर करूँगा।